Yes, so hello everyone, Manish is here today. We wanted to talk about the movie 365 Days. मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ माफिया लोगों को देखते हैं और ये लोग समुद्र के किनारे बैठे होते हैं और वहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही होती है। वहीं पर हम एक माफिया के बेटे जिसका नाम मसीमो होता है उसे देखते हैं और वो दूरबीन से एक लड़की को नहाते हुए देख रहा था। तभी मसीमो का फादर उसके पास आता है, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए माफिया लोग उसके पिता को मार देते हैं और ये सीन यहीं पे चेंज हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। कई दिन बाद हम देखते हैं और अब मसीमो अपने पिता के डेथ के बाद अपने ग्रुप का हेड बन चुका है और अब मसीमो भी बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। दूसरी सीन में हम देखते हैं लौरा नाम की लड़की को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है और उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी भी पटती नहीं है और वो थोड़ा फ्री होने के लिए सोलो पर घूमने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लौरा को अकेले देखकर वहाँ पर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और उसे गाड़ी में किडनैप करके अपने घर पर ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जब लौरा को होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाती है और अब लौरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और तभी वहाँ पर मैसिमो भी आ जाता है जिसे देखकर लौरा चौंक जाती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे उठाकर यहाँ क्यों लेकर आए हो। और अब लौरा मसीमो से बहुत ज्यादा सवाल करने लगती है। तब मसीमो उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का भी जवाब दूंगा। तब वो लौरा को ये भी बताता है कि 5 साल पहले जब तुम बीच पर नहा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा था और तभी ब्लैक मार्केट के लोगों ने मेरे फादर पर गोलियां चला दी थी और उस टाइम से मैं तुम्हें ही देख रहा था और मैं तब से तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ और तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी आंखों में रहता है और इसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ किडनैप करके बुलवाया है। और अब मसीमो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ और अब लौरा काफी गुस्से में आ जाती है। लौरा कहती है कि मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ जिसे जब चाहे खेलने लगो। तब मसीमो कहता है तुम्हारे पास 365 दिन है, अगर इतने दिन में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा वरना तुम्हें खुशी खुशी जाने दूंगा। और वो ये भी कहता है कि मैं इन 365 दिनों में तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, लेकिन इन 365 दिनों में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और ये सुनकर लौरा काफी डर जाती है और एक दिन लौरा भागने की कोशिश भी करती है और वो भागते समय पकड़ी जाती है। और जब लौरा बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि मसीमो बहुत बड़ा आदमी है और हमें यहाँ पता चलता है कि मसीमो कई करोड़ों का मालिक है और उसका अपना खुद का बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। और अब लौरा भी मसीमो के साथ गेम खेलने लगती है और अब वो हर टाइम मसीमो के साथ रहती है और लौरा उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मसीमो पास आता है वह उसे दूर कर देती थी और वो हर बार ऐसे ही करती है, जिससे मसीमो परेशान होकर कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और यहाँ हम देखते हैं कि मसीमो एक दिन लौरा को एक बार में ले जाता है जहाँ पर वो अनेक माफियाओं के साथ मीटिंग कर रहा होता है और अब लौरा मसीमो को परेशान करने के लिए बगल में बैठे एक माफिया के साथ अटैच होने लगती है। वो देखना चाहती थी कि मसीमो का इस पर क्या रिएक्शन होता है और जैसे ही वो माफिया लौरा को पकड़ लेता है तब लौरा रोने लगती है। जैसे ही मसीमो देखता है कि लौरा रो रही है तो वो अपनी गन निकालकर गोली चला देता है और अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे लौरा भी मसीमो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब उसे मन ही मन मसीमो से प्यार हो जाता है। एक दिन लौरा जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि वो समुद्र में एक बोट पर है और कहीं जा रही है और वो ये भी देखती है कि उस बोट पर मसीमो और उसका राइट हैंड मौजूद है और उसके राइट हैंड का नाम मारियो होता है। और तब मारियो उसे बताता है कि कल रात तुमने जिस पर गोली चलाई थी वो अभी बहुत बड़ा माफिया है और अब दोनों ग्रुप में लड़ाई होने की आशंका है। और वो कहता है तुम्हारे इस रिएक्शन की वजह से कोई भी हमसे बिजनेस डील करने के लिए तैयार नहीं है। और अब मसीमो लौरा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो लौरा पर काफी ज्यादा चिल्लाता है और इस दौरान उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि लौरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और अब मसीमो भी लौरा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर वापस बोट पर ले आता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और अब लौरा को पता चल जाता है कि मसीमो उससे सच में प्यार करता है और अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों साथ में इंटीमेट भी होने लगते हैं। और अब ये दोनों सोचते हैं कि अब उन्हें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए और वो दोनों एक बार में आते हैं और मसीमो लौरा से कहता है कि तुम जल्द ही अपने फैमिली और लोगों से मिल लो,
मैं तब तक एक जरूरी मीटिंग निपटा लूं और जिसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। और ये सुनने के बाद लॉरा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और लॉरा कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं, वो अपने एक दोस्त के घर पर जाती है और उसके साथ बीती हुई सारी बातें बताती है और वो बताती है कि हम लोग अब शादी करने वाले हैं। और अब लॉरा मैसिमो का इंतजार करने लगती है और काफी दिन बीत जाने के बाद भी मैसिमो वापस नहीं आता। और अचानक एक दिन हम देखते हैं कि मैसिमो लॉरा को लेने के लिए उसके घर पर आता है और अब ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और वो दोनों जब फिजिकल हो रहे होते हैं तभी लॉरा उसकी शर्ट उतारती है तो देखती है उसको गोली लगी है। और अब लॉरा चाहती है कि मैसिमो ये सारी माफियागिरी छोड़ दे। अब वो दोनों यहाँ से इटली चले जाते हैं और यहीं पर ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। अब लॉरा मैसिमो से कहती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को शादी में बुलाना चाहती है। तब मैसिमो उसकी बेस्ट फ्रेंड को बुला लेता है और अब लॉरा उसे खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाती है। और अब लॉरा जब रास्ते में होती है तो अपनी फ्रेंड से बताती है कि वह मैसिमो के बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ मैरियो को देखते हैं, उसके पास एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि लॉरा के ऊपर कोई अटैक करने वाला है और लॉरा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी दौरान फोन पर लॉरा गाड़ी में बैठी हुई मैसिमो से ये बता रही होती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और इसी दौरान उनका फोन कट हो जाता है और इनकी गाड़ी एक सुरंग के अंदर से जा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन उससे बाहर नहीं निकलती। और इधर मैसिमो उसके पास कॉल पर कॉल किया जा रहा होता है और अब लॉरा का कोई भी पता नहीं चलता और मैसिमो को चिल्लाते हुए दिखाकर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है 365 डेज। इस चलचित्र की शुरुआत में हम मैसिमो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी कुछ घंटों बाद ही उसकी प्रेमिका के साथ शादी होने जा रही है और वो अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए आया होता है। तब उसकी पत्नी कहती है हम दोनों को साथ में यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि कुछ ही घंटों में हमारी शादी होने वाली है और शादी से पहले अकेले में मिलना अच्छा नहीं होता। इस औरत का नाम लॉरा है। वो कहती है कि आज मैंने अपने अंदर वाले कपड़े नहीं पहने हैं। अब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग युक्त बातें होने लगती हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ आनंद की अनुभूति लेने लगते हैं। तभी अचानक वहीं पर लॉरा की एक दोस्त आ जाती है और उसकी दोस्त दोनों को प्रेम प्रसंग में देखकर गुस्सा हो जाती है और वह मैसिमो को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे शादी से पहले ये सब होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब मैसिमो भरपूर आनंद लिए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मैसिमो और लॉरा दोनों की शादी हो जाती है। फिर मैसिमो लॉरा को एक कमरे में ले जाता है। उसी कमरे में दोनों अपनी सुहागरात का भरपूर आनंद लेते हैं। अगली सुबह लॉरा से एक आदमी की मुलाकात होती है और वो बताता है कि वो मैसिमो का नया माली है। उसे देखकर लॉरा काफी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। थोड़ी देर ये दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं लॉरा और मैसिमो दोनों एक समारोह में आए होते हैं। वहाँ पर मैसिमो लॉरा को नजरअंदाज करने लगता है। ये देखकर लॉरा को बहुत बुरा लगता है। तभी लॉरा की नजर मैसिमो पर पड़ती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं जा रहा है। लॉरा को लगता है कि मैसिमो और उस लड़की के बीच कुछ संबंध है, इसीलिए वह उनका पीछा करने लगती है। और लॉरा जब अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मैसिमो उस लड़की के साथ वीर्य विसर्जन करने में लगा हुआ है। ये देखकर लॉरा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोते हुए घर वापस आने लगती है। और जब वह घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे वही माली मिलता है। लॉरा उस माली से कहती है तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। अब लॉरा और वह माली दोनों वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। रास्ते में लॉरा गाड़ी को रुकवा कर खुद बाहर निकल आती है और वही रास्ते में रुक कर लॉरा अपनी माँ से बात करने लगती है। वो अपनी माँ से बताती है कि उसने मैसिमो को छोड़ने का फैसला कर लिया है क्योंकि वह वैसा नहीं है जैसा मैं उसे समझती थी। और वो ये भी कहती है कि मैं अब सबसे दूर जा रही हूँ। और इतना बताने के बाद लॉरा अपने हस्तचलित यंत्र को पानी में फेंक देती है और फिर उस माली से कहती है कि तुम मुझे कहीं दूर ले चलो। माली उसकी बात मानकर
लौरा को काफी दूर एक टापू पर ले जाता है और उसी टापू पर उस माली का घर होता है। असल में उस माली का नाम नार्जो होता है। दूसरी तरफ हम लौरा की माँ को देखते हैं। वह मैसिमो को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि मैसिमो ने लौरा को धोखा दिया है। इधर हम लौरा को देखते हैं, वह एक तरण ताल के किनारे बैठी रो रही है क्योंकि उसे मैसिमो की याद आ रही होती है। तभी उसका माली उसके पास आता है और वो लौरा को समझाने की कोशिश करता है और वो माली लौरा को अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है। इसीलिए लौरा उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। कुछ देर बाद लौरा उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। कुछ दिन बाद हम लौरा और उस माली को देखते हैं जो सुबह सुबह नाश्ता करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वह माली डरते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने पिता से मिलाने ले जाऊंगा। वो ये बात डर कर इसलिए कह रहा था क्योंकि वहाँ पर मैसिमो भी आने वाला है। तब लौरा पूछती है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, सच सच बताओ क्या बात है। तब वह माली लौरा से बताता है, मेरे पिता गुंडों के राजा हैं और वो मैसिमो के दुश्मन भी हैं। और वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हें अपने पिता की आज्ञा अनुसार ही यहाँ लेकर आया था। और अब लौरा ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और उसका हृदय द्रवित हो उठता है। उस माली ने उसे एक बार फिर से धोखा दिया, इसीलिए लौरा को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो लौरा को गाड़ी में बिठा कर अपने पिता के पास ले जाने लगता है। जब दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे दो अंगरक्षक मिलते हैं और वो लौरा को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं। और नार्जो लौरा को उन अंगरक्षकों के साथ भेज देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये अंगरक्षक उसके पिता के लिए काम करते हैं। अब हम उसके पिता को देखते हैं और वहाँ पर मैसिमो भी आया होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नार्जो भी आ जाता है। तब नार्जो के पिता मैसिमो से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है और वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि वो हमारे भरोसेमंद अंगरक्षक के साथ है। तभी नार्जो अपने पिता से कहता है कि उसे तो दो अंगरक्षक अपने साथ ले गए हैं और मैंने उसे जाने भी दिया क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वो आपके अंगरक्षक हैं। और अब हमको यहाँ पता चलता है कि लौरा को कोई और पकड़ ले गया है। और अब ये जानकर नार्जो और मैसिमो लौरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लौरा को देखते हैं जो मैसिमो के भाई के साथ होती है जिसका नाम एड्रियन होता है और एड्रियन बिल्कुल मैसिमो की तरह ही दिखता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि लौरा ने जो देखा था कि मैसिमो किसी दूसरी लड़की के साथ वीर्य विसर्जन कर रहा था, असल में वो मैसिमो नहीं बल्कि उसका भाई एड्रियन ही था। लेकिन लौरा को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए वह कुछ नहीं जान पाती और वह मैसिमो को गलत समझ रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैसिमो और नार्जो दोनों आ जाते हैं। तभी मैसिमो का भाई लौरा को बंदूक के निशाने पर लेकर कहता है कि लौरा पहले गर्भवती थी और उसका बच्चा एक दुर्घटना की वजह से मर गया और वो कहता है कि उस दुर्घटना में मेरा ही हाथ था। और वो मैसिमो से ये सब इसलिए बता रहा होता है ताकि उसके भाई को गुस्सा आ जाए। इसी दौरान लौरा मैसिमो की तरफ भागने लगती है। तभी पीछे खड़ी एक औरत लौरा पर गोली चला देती है और इधर से नार्जो उस औरत पर गोली चलाकर उसे मार देता है और इधर से मैसिमो भी अपने भाई पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इस तरह एड्रियन भी यहाँ पर मारा जाता है। और जब मैसिमो लौरा के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और अब मैसिमो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ यह चलचित्र वाली कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो श्रोताओं, कैसी लगी वीडियो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल की सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।